आज रात्रि के समय में हम सब लोग वचन की मनन के लिए मेरे साथ निकालिए दूसरा इतिहास का पुस्तक 32वां अध्याय और उसका 8वां आयत। दूसरा इतिहास का पुस्तक 32वां अध्याय और उसका 8वां आयत। द बुक ऑफ सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 32 वर्स 8। दूसरा इतिहास का किताब 32वां अध्याय और उसका 8वां आयत। मैं विश्वास करता हूं कि सभी लोग बाइबल को खोल लिए हैं। तो यदि किसी को दिक्कत हो रहा है तो एक और बार मैं पढ़ना चाहता हूं। दूसरा इतिहास 32वां अध्याय 32 और उसका 8वां आयत। मैं उसी के 7वें आयत से मैं जरा पढ़ देता हूं। हियाव बांधो और दृढ़ हो, तुम ना तो अशूर के राजा से डरो और ना उसके संग की सारी भीड़ से, और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वो उसके संगियों से बड़ा है। अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता हमारे और से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिय्याह की बातों पर भरोसा किए रहे। ये जो आयत हम यहां पर पढ़ते हैं, ये बहुत ही स्पष्ट रीति से बताता है कि एक ऐसा समय आ गया था यहूदा राज्य के शासन में, जहां पर अशूर का राजा विरोध में आ जाता है और वो उनको ललकारता है। वो उनके ऊपर चढ़ाई करने की बात करता है, वो उनके ऊपर जय लेने की बात करता है, उनको गुलाम बनाने की बात करता है और हर रीति से उनको डराने की कोशिश करता है। और इस कोशिश में और इस जो स्टेटमेंट जो सेनाकरीब जो जो अशूर का राजा था वो आकर ये घोषणा करता है, उसके विरोध में हिजकिय्याह राजा ने जो शब्द कहे, उन शब्दों को हमने यहां पर पढ़ा अभी। क्या है वो शब्द? वो शब्द ये है कि हियाव बांधो और दृढ़ हो, तुम ना तो अशूर के राजा से डरो और ना उसके संग की सारी भीड़ से। तो अशूर का राजा, उसके पास क्या है? बड़ी भीड़ है, बड़ी सेना है, युद्ध के कई शस्त्र उनके पास है, जिसके कारण से वो क्या कर रहे हैं? यहूदा के इस छोटे से राज्य को वो आकर डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, राजा को परस्त करने की बात यहां पर कर रहे हैं। लेकिन हिजकिय्याह राजा यहां पर क्या कहता है? हिजकिय्याह राजा ये कहता है कि तुम ना और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वो उसके संगियों से बड़ा है। अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है। तो इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, उसका 8वां आयत, विथ हिम इज ओनली एन आर्म ऑफ फ्लैश, बट विथ अस इज द लॉर्ड आवर गॉड। उसके संग कौन है? उसके संग मांस की भुजाएं हैं। यहां पर हिंदी में उसका ट्रांसलेशन थोड़ा अलग रीति से किया है, लेकिन यदि उसका वास्तविक ट्रांसलेशन किया जाए तो इस प्रकार से होगा, उनके साथ तो क्या है? मनुष्य या मानुषिक भुजाएं हैं, मांस की भुजाएं हैं। लेकिन हमारे साथ कौन है? विद अस इज द लॉर्ड आवर गॉड। हमारे साथ हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर है। അവരുടെ കൂടെ, മലയാളം में इस प्रकार से लिखा है कि അവരുടെ കൂടെ മാംസഭുജങ്ങൾ। പക്ഷെ നമ്മുടെ കൂടെ ആരാണ്? हमारे साथ कौन है? तो आज मैं आपको ये बात से दर्शाना चाहूंगा, या इस बात के ऊपर जोर देना चाहूंगा, इस प्रश्न के ऊपर आज जोर देना चाहूंगा कि आपके साथ, मेरे साथ कौन है? हु इज विथ यू? हु इज विथ मी? आपके साथ कौन है? मेरे साथ कौन है? यहां पर अशूर का राजा विरोध में आने के कारण पूरी प्रजा डर के मारे बैठी हुई है। पूरा पूरा वो समाज, वो पूरा डर के मारे बैठा हुआ है। क्यों डर के मारे बैठा? क्योंकि उस पूरे यरूशलेम नगर को उन्होंने क्या किया? चारों तरफ से घेर लिया है। उन्होंने उस नगर पर चढ़ाई कर दी है। उन्होंने क्या कर दिया है? उन्होंने इस नगर को ऐसा घेर रखा है, यहूदा के अंदर प्रवेश कर गए हैं। और अब प्रजा ये सोच रही है कि हमारा तो बस काम तमाम हो गया, अशूर का राजा हमको नष्ट कर देगा। हालेलुया।
मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में भी इसी प्रकार की समस्याएं आती है, जहां पर समस्या हमारे चारों तरफ से हमको घेर लेता है। यहां पर लिखा है कि वे यरूशलेम वे यहूदा में प्रवेश कर गए। उसका पहला 32वां अध्याय का पहला आयत इस प्रकार से कहता है कि अशूर का राजा सनहेरीब ने आकर यहूदा में प्रवेश कर, यानी कि वो यहूदा के राज्य के अंदर आ गया। कई बार हमारे जीवन में भी इसी प्रकार से होता है कि हमारे जीवन के अंदर शत्रु कार्य कर जाता है, हमारे परिवार के अंदर शत्रु आकर कार्य करता है, हमारे कलीसिया में शत्रु आकर कार्य करता है, हमारे वैवाहिक जीवन के अंदर शत्रु आकर कार्य करता है। लेकिन ऐसे कार्य के मध्य में हमें क्या करना है, हमारे साथ कौन है, इस बात के ऊपर मैं आज आपको बताना चाहूंगा। यहां पर अशूर का राजा पूरी तरफ से उनको घेर लिया है। उनको कह रहा है कि तुम्हारे पास अभी बचने का कोई जरिया नहीं है, तुम्हारे पास अब और कोई विकल्प नहीं है। तुम्हारी योजनाएं, तुम्हारा राजा, तुम्हारे सारे नीतियां, वो कुछ भी तुमको बचा नहीं सकती है। ये जब अशूर का राजा कहता है तो प्रजा पूरी डर के मारे बैठे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आज जब ये महामारी का समय चल रहा है, क्या हम भयभीत नहीं है? निश्चित रूप से हम भयभीत है। हालेलुया। इस कोरोना काल में लॉकडाउन जब हुआ था तो हम झारखंड में फंस गए थे। मैं 56 दिन तक झारखंड में फंसा रहा, एक घर के अंदर, एक छोटे से कमरे के अंदर उस पास्टर के परिवार के साथ हमको गुजारना पड़ा। 56 दिन तक बहुत कष्ट हमने अनुभव किया। धन्यवाद हो उन पासवानों का जिन्होंने हमें उस समय सहायता किया। लेकिन मैं जानता हूं कि वो समय कितना भयभीत करने वाला था, उन दिनों में यात्रा करना कितना भयभीत कर देने वाला था। तो निश्चित रूप से हम सभी के जीवन में जब समस्या आती है, हम भयभीत होते हैं। यदि कोई अगर ये कहता है कि मुझे बिल्कुल भय नहीं है, तो मैं तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को सलाम तो करूंगा, लेकिन उस व्यक्ति के निडरता को मैं सवाल भी उठाऊंगा। लेकिन यहां पर देखिए, ये प्रजा ये भयभीत है। आप और मैं भी जब परेशानियों से गुजरते, हम भी भयभीत हो जाते हैं। हम भी कई बार हार जाते हैं, हमारा मन भी टूट जाता है। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 16 के 33 में कि जब तक तुम इस संसार में हो तो तुम्हें क्लेश है। एज लॉन्ग एज यू आर इन दिस वर्ल्ड यू विल हैव ट्रिबुलेशन, यू विल हैव प्रॉब्लम्स। हम जब तक इस दुनिया में हैं, हमारे जीवन में एक के बाद जैसे याकूब की पत्र में लिखा है, नाना प्रकार के कष्ट हमारे जीवन में हम सबको अनुभव होता है। शायद से वो हमारे भौतिक जीवन में हो सकता है, या आपके नौकरी के क्षेत्र में हो सकता है, या परिवार में किसी प्रकार का समस्या हो सकता है, या आपके बच्चों के पढ़ाई लिखाई के विषय में शायद से कोई समस्या हो सकती है, कलीसिया की सेवकाई में कोई प्रकार की समस्या हो सकती है, आपके जीवन में कोई प्रकार का रोग हो सकता है, शैतान का कोई प्रकार का सताव हो सकता है। कई रीति से हम देखते हैं, हम आज कुछ ना कुछ समस्या का अनुभव तो करते हैं। और कई बार हमें ऐसा लगता है कि मैं इस युद्ध में अकेला हूं। कई बार हमको ऐसा लगता है कि प्रभु, इस पूरे दुनिया में क्या मैं ही वो अभागा व्यक्ति हूं जिसके जीवन में इतना कष्ट है? कई बार हमको ऐसा लगता है कि मैं हार मान लेता हूं, मैं जिंदगी छोड़ देता हूं। कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कई लोग अपनी आशा खो बैठते हैं, कई लोग निराश हो जाते हैं। कलीसिया में कई विश्वासी ऐसे भी पाए जाते हैं, जब इतना मुसीबत बढ़ जाता है, या तो वे विश्वास को छोड़ देते हैं, या वे विश्वास से पीछे हट जाते हैं, या वे प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, कलीसिया की संगति में भाग लेना बंद कर देते हैं। कई बार हमारा मन सवालों के घेरे में ऐसा आ जाता है, कष्ट के घेरे में ऐसा आ जाता है, जब हमको कोई विकल्प नहीं दिखता, हम सोचते हैं मेरा कोई नहीं है। हालेलुया। मार्था अपने जीवन में जो अपने भाई को खो देती है, वो इस प्रकार से कहती है, प्रभु यदि तू यहां पर होता तो मेरा भाई नहीं मरता। हालेलुया। निश्चित रूप से यदि प्रभु होता तो वहां पर वो घटना नहीं होता। निश्चित रूप से मेरे जीवन में प्रभु की उपस्थिति होती तो मेरे जीवन में ये सब घटना नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निश्चित रूप से हम सभी के जीवन में ऐसी ऐसी समस्याएं आती रहती हैं। हालेलुया।
हम सभी के जीवन में कष्ट का अनुभव हमें होता है। हम सभी के जीवन में अकेलेपन का अनुभव हमें होता है। हम सभी के जीवन में ठोकर का अनुभव होता है। हम सभी के जीवन में ऐसे निराशाजनक बातें हमारे जीवन में आ जाती है। हम सोचते प्रभु तू यहां पर होता तो ये सब नहीं होता। हालेलुया। यीशु मसीह 5,000 से अधिक लोगों को भोजन खिलाने के बाद हम देखते हैं, उसके बाद वो सारे लोगों को अलग करते हैं। चेलों को कहते हैं इस झील के उस पार चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ आगे मिलूंगा। वे स्वयं जाकर प्रार्थना करने के लिए पर्वत पर चले जाते इसके बाद। लेकिन जब वे प्रार्थना कर रहे थे, हम क्या देखते हैं कि चेले उस नाव में इधर उधर झोंके में, उस हवा के झोंके से, उस आंधी तूफान के झोंके से वहां पर लहरें उठती है, वहां पर वो नाव डूबने पर था। चेले सोचते हैं कि अब तो हम मर जाने वाले हैं, हमारा जीवन अभी तहस नहस हो जाने वाला है। हमें हमें प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने हमको बोला उस पार जाने के लिए, प्रभु स्वयं हमारे पास नहीं आए हैं। प्रभु ने ऐसा क्यों किया? ऐसा कई सवाल चेलों के मन में उठा होगा। लेकिन वचन लिखता है, यूहन्ना उस मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय में हम देखते हैं, उसका 22वां आयत में लिखा है कि यीशु मसीह चौथे पहर में उन चेलों के पास आया। चौथे पहर में उन चेलों के पास आया, और जब यीशु मसीह उनके पास आया तो वो समस्या पूरा वहां पर खत्म हो जाता है। हालेलुया। लेकिन चौथे पहर तक उनको समस्या झेलना पड़ा। मेरे प्रियो, आपके जीवन में, मेरे जीवन में समस्या को एक समय है। आपके जीवन में, मेरे जीवन में रोग को एक समय है। आपके जीवन में शत्रु को एक समय है। उस समय के उस पार वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय के पार मेरा प्रभु मेरे लिए कार्य करने वाला है। लेकिन उस समय तक हमको क्या चाहिए? हमको अनुग्रह चाहिए। वी नीड द ग्रेस ऑफ गॉड टू होल्ड ऑन। आपके जीवन में, मेरे जीवन में, जब हम कष्ट से होकर गुजरते, जब हमको ऐसा लगता है कि प्रभु मेरे पास कोई नहीं है, जब हमको ऐसा लगता है कि प्रभु मेरे लिए कोई नहीं है, मेरी सिफारिश करने के लिए कोई नहीं है, मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए कोई नहीं है, मेरी सहायता करने के लिए कोई नहीं है, मेरे प्रियो, मैं आपसे आज चिताना चाहूंगा वचन से कि आप परमेश्वर के सिंहासन के पास जाइए, परमेश्वर के समीप जाइए, उस परमेश्वर के अनुग्रह को आप मांगे। हम में से सब यही चाहते हैं कि हमारे समस्या का निवारण हो। कोई नहीं चाहता है कि हम बीमारी में पड़े रहे, कोई नहीं चाहता है कि हम समस्या में पड़े रहे, हमारा प्रभु भी नहीं चाहता है। लेकिन निश्चित रूप से मेरे प्रियो, वास्तविकता यह है कि हम सब कष्ट से होकर गुजरते हैं। लेकिन कष्ट से होकर गुजरने के लिए प्रभु आपको क्या देता है? प्रभु आपको अनुग्रह देता है। और ये एक विश्वासी के लिए बड़े आशीष की बात है। ये एक विश्वासी के लिए आनंद की बात है। ये एक विश्वासी के लिए सामर्थ्य की बात है कि उसके लिए एक प्रभु है जो उसे अनुग्रह देता है। चेले जब नाव में इधर उधर डोल रहे थे, जब उनकी नाव डूबने पर थी, उसी तरफ यीशु मसीह पर्वत पर प्रार्थना कर रहे थे। मेरे प्रियो, जब आप और मैं कष्ट से होकर गुजर रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि आप अकेले हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे लिए एक प्रभु है जो आपके लिए, मेरे लिए मध्यस्थी करता है। उसकी आंखें सदा हम पर बनी रहती है, उसकी नजरें हमारे ऊपर से कभी हटती नहीं है। अपने बच्चों की वो रखवाली करता है। उसके सिंहासन के निकट जो जाता है, इब्रानियों 4:16 में लिखा है कि जो पिता परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है वो ही आपसे जा सकता है, और उसको उसके सिंहासन से क्या उपलब्ध होता है? अनुग्रह मिलता है। जब वो आवश्यकता में होता है, उसको अनुग्रह मिलता है। आपको और मुझको परमेश्वर अनुग्रह देता है। लेकिन हमारे जीवन में हम सब किसी ना किसी कष्ट से होकर गुजरते हैं। क्यों ना आज इस रात्रि के समय हम प्रभु से कहे, प्रभु तेरा अनुग्रह मुझे प्रदान कर। प्रभु मेरे अकेलेपन में तेरा अनुग्रह मुझे प्रदान कर। मेरे पारिवारिक समस्याओं के मध्य में प्रभु तेरा अनुग्रह मुझे प्रदान कर। प्रभु मैं आज रोग में पड़ा हूं, प्रभु मुझे तेरा अनुग्रह प्रदान कर। प्रभु मुझे मेरे भविष्य के बारे में प्रभु जी क्या करना है पता नहीं, मेरे नौकरी के बारे में प्रभु जी क्या करना है मुझे पता नहीं, मेरे सेवकाई के बारे में क्या करना है आगे मुझे पता नहीं। सब कुछ प्रभु एक प्रश्न चिन्ह है, लेकिन प्रभु मैं तेरे अनुग्रह को मांगता हूं। क्यों ना हम परमेश्वर के अनुग्रह को हम मांगे। यहां पर हम क्या देखते हैं, इस अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो हिजकिय्याह राजा ने क्या किया? उसने प्रजा को बलवंत किया।
उसने प्रजा को क्या कहा? उसने प्रजा को कहा, हियाव बांधो और दृढ़ हो, तुम न तो अशूर के राजा से डरो और न उसके संग की सारी भीड़ से। हालेलुया। यहां पर मैं बताना चाहता हूं, हिजकिय्याह राजा ने जो यहां पर एक हस्तक्षेप किया, ही मेड एन इंटरवेंशन। जब सारे लोग डर के मारे बैठे थे, जब सारे लोग असमंजस में थे, जब प्रजा ये सोच रही कि हमारा भविष्य गया, हमारे प्राण तो गए, ऐसे समय में एक व्यक्ति वहां पर विश्वास की घोषणा को करता है। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में, मेरे जीवन में कष्ट तो निश्चित रूप से आएगा, लेकिन आपके मेरे जीवन में परमेश्वर ने विश्वास दिया है। एक विश्वासी के जीवन में विश्वास की घोषणा करने का अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है। और इसी अधिकार को यहां पर हिजकिय्याह एक राजा होने के नाते वो अपनी प्रजा को यहां पर क्या करता है? वो कहता है, हियाव बांधो, हियाव बांधो, मत डरो, तुम्हारा मन दृढ़ होने पाए, तुम्हारा मन कच्चा ना होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर जितने माता पिता बैठे हैं इस मीटिंग में, मैं उनसे कहना चाहता हूं, जब आप अपने परिवार में कष्ट को अनुभव करते हो हालेलुया, आप एक पति होने के नाते, वो परिवार का मुखिया होने के नाते, आप विश्वास की घोषणा को करो। जब पूरा परिवार कष्ट से होकर गुजरता है, तो आप विश्वास के वचनों को लेकर घोषणा करो। हालेलुया। जब सारा परिवार डर के बैठा है, माता पिता, ओ हालेलुया, आप अपने हाथों को पकड़कर परमेश्वर की उपस्थिति में आओ, अपने बच्चों को लेकर आओ, विश्वास की घोषणा करो। कलीसिया के विरोध में जब आज एक ऐसा समय काल है जब बहुत सारी समस्याएं उठती हैं, जब बहुत सारा विरोध उठता है, हालेलुया, पासवानों में आपको आज परमेश्वर के दास होने के नाते मैं आपको आज जिताना चाहूंगा, आपको आज वचन से बलवंत करना चाहूंगा कि आप अपने कलीसिया के लोगों के विश्वास को दृढ़ करें। हालेलुया। आप मंडली को बुलाइए और कहे, मत डरो, मत डरो, उनके साथ जो है उनको देखकर मत डरो। हालेलुया, 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 हालेलुया। परिवार के अंदर जब समस्याएं होती हैं, यहां पर जितनी माताएं हैं, क्या आप विश्वास की घोषणा कर सकते हैं? हालेलुया। एक लोविस की प्रार्थना, एक यूनिके की प्रार्थना, उनके विश्वास के द्वारा यदि एक तिमोती उत्पन्न हो सकता है, तो मेरे प्रियो, यदि आप और मैं विश्वास की घोषणा करेंगे तो हमारे कलीसिया में अनेक तिमोती उत्पन्न होंगे। यदि आप और मैं विश्वास की घोषणा करेंगे तो अनेक लोग जो डर के मारे बैठे हैं, अनेक लोग जिन्होंने अपने जीवन में हार मान ली है, अनेक लोग जिन्होंने विश्वास में पिछड़ गए हैं, वे आज मजबूत होंगे यदि आप और मैं विश्वास में दृढ़ रहेंगे, यदि आप और मैं विश्वास की घोषणा को करेंगे। यहां पर हिजकिय्याह राजा एक विश्वास की घोषणा को करता है, और वहां पर वो क्या करता है? वो एक आत्मिक दृष्टिकोण लेकर आता है इस पूरे संदर्भ के अंदर। जब सारे लोग एक प्रजा, एक बड़ी सेना को देखकर डर के बैठे हैं, तो उसके बीच में, उस डर के बीच में, उस अवस्था के बीच में, उस अकेलेपन की अवस्था के बीच में, यहां पर एक प्रभु का भक्त क्या करता है? वो एक आत्मिक दृष्टिकोण को लेकर आता है। वो आत्मिक दृष्टिकोण क्या है? वो ये कहता है, तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वो उसके संगियों से बड़ा है। हालेलुया। लोग क्या देख रहे हैं? अशूर का राजा, उसकी सेना, एक बड़ी सेना, उनके पास बहुत सारे हथियार हैं, उनके पास बहुत सारे आधुनिक हथियार हैं, लेकिन हिजकिय्याह राजा ना अशूर के राजा को देख रहा है, ना वो अशूर की सेना को देख रहा है, ना उनके पास जो औजार है, उनके पास जो जो कुछ भी युद्ध के साधन है, उसको वो नहीं देख रहा है, उनके ललकार को वो नहीं देख रहा है। वो अपनी नजरें परमेश्वर की ओर को उठाता है और वो कहता है कि हमारे साथ जो है वो बड़ा है। हालेलुया। ये आत्मिक दृष्टिकोण मेरे प्रियो आज हमको चाहिए, आज आपको चाहिए, ये मुझे चाहिए।
कई बार मैं भी अपने जीवन में हार मान लेता हूं, कई बार मैं भी सोचता हूं कि मेरी समस्या बहुत बड़ी है, कई बार मैं भी सोचता हूं कि मेरी आर्थिक आवश्यकताएं बहुत बड़ी है। प्रभु मेरा जीवन कैसे आगे बढ़ेगा, मेरा भविष्य कैसे आगे बढ़ेगा, ये महीना कैसे हम चलाएंगे प्रभु, बच्चों की फीस कैसे हम भरेंगे प्रभु, प्रभु मैं रोग से पीड़ित हूं, प्रभु मैं कैसे इसे निजात पाऊं, प्रभु मेरे परिवार के अंदर इतनी सारी समस्याएं हैं, मेरा पति विश्वास में नहीं है, मेरी पत्नी विश्वास में नहीं है, या मेरे बच्चे विश्वास में नहीं है। कई प्रकार की समस्या आज आपके सामने खड़ी हो गई प्रश्न चिन्ह के रूप में, लेकिन क्या आज आप उसके मध्य में कह सकते हो कि जो मेरे साथ है वो बड़ा है, जो मेरे साथ है वो बड़ा है, जिसने मुझे बुलाया वो महान है, जिसने मुझे बुलाया है वो सर्वशक्तिमान है, वो मेरा प्रभु यहोवा है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वो मेरे साथ है। क्या इस आत्मिक दृष्टिकोण को हम हमारे जीवन की परिस्थितियों में ला सकते हैं? यहां पर हिजकिय्याह राजा एक हस्तक्षेप करता है और वो एक आत्मिक दृष्टिकोण लेकर आता है। वो कहता है हमारे साथ जो है वो बड़ा है, अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है। विथ हिम इज एन आर्म ऑफ फ्लैश। उसका सहारा कौन है? मनुष्य है। वचन कहता है यिर्मयाह नबी की पुस्तक में कि हाय उस पर जो मनुष्य पर आसरा करता है। Cursed is the man who trusts in man. जो मनुष्य पर आशा करता है वो श्रापित है, वचन कहता है। और यहां पर हिजकिय्याह राजा कहता है उनके पास कौन है, उनके पास क्या है, उनकी सामर्थ्य क्या है, उनका बल क्या है, उनका अधिकार क्या है? वो मनुष्य का सामर्थ्य है। कहने का मतलब वो ये कहता है वे सब सीमित है। उनके सामर्थ्य की, उनकी जो बड़ी सेना है, उस बड़ी सेना की भी विशेषता क्या वो यहां पर बता रहा है कि वे सब मनुष्य है। कहने का मतलब तो वचन में भजन संगीता में लिखा है घास के समान है ये जीवन। हवा चलती है, जैसे सूरज उगता है ये घास सूख जाता है, और हवा जैसे चलती है उसका अस्तित्व भी मिट जाता है। यहां पर हिजकिय्याह राजा कहता है उनके पास सिर्फ मनुष्य का बल है, उनके पास गिनती है, उनके पास रथ है, उनके पास घोड़े हैं, उनके पास आधुनिक शस्त्र है, उनके पास पैसा है, उनके पास अधिकार है, उनके पास स्थान है। लेकिन मेरे प्रियो यहां पर हिजकिय्याह कहता है उनके पास जो कुछ भी है वो तो नश्वर वस्तुएं हैं, उनके पास जो कुछ भी है वो तो नाश होने वाली वस्तुएं हैं, उनके पास जो कुछ भी है वो सब कुछ परमेश्वर के सामने टिक नहीं सकता है। हालेलुया। आज इस दृष्टिकोण को हमारे जीवन में लेकर आए, इस दृष्टिकोण को हमारे जीवन में लेकर आए। हालेलुया। आज आपको कौन सी बात डरा रही है? आज आपको कौन सी बात आपको आपको असमंजस में डाल देता है? आज आपको कौन सा भय आपको विश्वास में पिछड़ने के लिए प्रेरित करता है? आज उसके सामने कहे कि तेरा बल तो सिर्फ मानुषिक है, तेरा बल तो सिर्फ तात्कालिक है, तेरा बल तो सिर्फ वो मांस की भुजाएं है। हालेलुया, हालेलुया। अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर चक्रवर्ती के बारे में कहा जाता है कि वो इतना शूरवीर था, वो पूरे दुनिया को कब्जा करना चाहता था, पूरे दुनिया के सेनाओं को वो हराकर उनके ऊपर जय लेते हुए सारे पृथ्वी पर वो राज करना चाहता था, और कई हद तक वो इसमें सफल भी हुआ। लेकिन उसके जीवन के बारे में इतिहास इस बात को बताता है कि वो मलेरिया से मर गया। कहने का मतलब किसी तलवार ने उसे नहीं काटा, किसी बलवान ने उसको नहीं हराया, किसी राज्य की स्ट्रैटेजी और टेक्निक्स ने उसे नहीं हराया, एक मच्छर ने उसे हरा दिया। एक मच्छर के सामने एक शूरवीर हार गया। मेरे प्रियो, मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो उनके साथ है, जो हमारे विरोध में है, वो मांस की भुजाएं हैं।
कहने का मतलब ये सिर्फ तात्कालिक है, ये सिर्फ नश्वर है, ये परमेश्वर के सामने टिक नहीं सकता। लेकिन हमारे साथ कौन है? इस क्या कहता है? विथ अस इज द लॉर्ड आवर गॉड। हमारे साथ कौन है? हमारे साथ यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। गेहसी जब देखता है आहाब राजा और उसकी सेना पूरे उनको घेर लिया है, बड़ी सेना ने उनको घेर लिया, वो डर के मारे वो कांप रहा है, वो अपने अपने स्वामी से जाकर कहता है, स्वामी देखो हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। लेकिन एलिय्याह भी कहता है, हमारे साथ जो है वो उनके साथ जो है उनसे कई अधिक है। लेकिन यदि इस दृष्टि को देखना है तो क्या चाहिए? आत्मिक दृष्टिकोण चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये आत्मिक दृष्टिकोण हमारा प्रकाशित होने पाए। हालेलुया। हम अपने अपने कष्ट में, अपनी अवस्थाओं में परमेश्वर को हम देखने पाए। कई बार हम अपने नजरिए से देखते हैं, इसीलिए क्या हो जाता है, हम अपनी काबिलियत को लगाते हैं उसमें, अपनी योग्यता को उसमें लगाते हैं, और तब हमें मालूम पड़ता है कि मेरी योग्यता है, मेरी काबिलियत कुछ भी मुझे इसमें पार नहीं करा सकती है। और हम क्या सोचते हैं, अरे मैं तो हार गया। नहीं मेरे प्रियो, आपको हारने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया है। आपको बस इतना चाहिए, आपको एक आत्मिक दृष्टिकोण चाहिए। हालेलुया। और हिजकिय्याह राजा ने उस आत्मिक दृष्टिकोण को यहां पर लेकर आया, और हम सबके जीवन में, हमारी कलीसिया में, हमारे मसीह परिवारों में, हमारे हमारे पारिवारिक जीवन में, हर क्षेत्र में हमें क्या चाहिए? ये आत्मिक दृष्टिकोण हमें चाहिए। हालेलुया। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय और उसके उसके 18वें आयत में, एफेशियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 18, इफिसियों की पत्री पहला अध्याय और उसका 18 आयत में पौलुस एफेसुस की कलीसिया के लिए जब प्रार्थना करता है, वो ये प्रार्थना करता है, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां पर देखो पौलुस यहां पर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, कि तुम्हारी आंखें ज्योतिर्मय हो। जब समस्या हमको घेर लेता है, कई बार हम ऐसे अंधियारे में बैठ जाते हैं, हम सोचते हैं कि अरे मैं तो गया, रोग मुझे हरा देता है, मुझे किसी ने कुछ कह दिया तो मैं उसकी बातों को सोचकर मैं निराश होकर बैठ जाता हूं। तो उसने मुझे ये कह दिया, उसने मेरे बारे में ये कहा, उसने मेरे बारे में ये कहा, मेरे पड़ोसी ने मेरे बारे में ये कहा, मेरे विश्वासी बहन ने ऐसा कह दिया। क्या कर देते, हम निराश होकर बैठ जाते हैं। लेकिन यहां पर पौलुस कहता है, तुम्हारी आंखें ज्योतिर्मय हो। हालेलुया। क्यों ज्योतिर्मय हो? ताकि तुम जान लो कि तुम कौन हो। हु आर यू? आप कौन हो और आपके अंदर परमेश्वर ने कैसी आशा दी है। तो प्रभु का दास यहां पर कहता है, तुम्हारे उसके बुलाने से कैसी आशा होती है। किसने आपको बुलाया है? परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आप कौन है? आप प्रभु के लोग हैं। हम सच्चे इज़राइल हैं। आप और मैं इस्राएल है। हालेलुया। इस्राएल को परमेश्वर ने हारने के लिए नहीं बुलाया, इस्राएल को परमेश्वर ने झुकने के लिए नहीं बुलाया, इस्राएल को परमेश्वर ने इसलिए बुलाया है कि वो कनान पर राज करे, वो कनान पर कब्जा करे, वो परमेश्वर की महिमा को सारे जातियों में प्रकट करे। जो तुझे आशीष देगा वो आशीषित होगा। इस आशीष को पूरे दुनिया में फैलाने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझको बुलाया है। ये बड़ी आशा परमेश्वर ने आपके अंदर दी है, ये बड़ा मिरास परमेश्वर ने मेरे अंदर दिया है। उसकी महिमा का धन बहुत बड़ा है मेरे जीवन के अंदर, और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। हालेलुया। 19वां आयत, उसकी सामर्थ हमारी ओर। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके अंदर मेरे अंदर कार्य क्या कर रहा है? ये मनुष्य की भुजाएं नहीं कार्य करती है।
आज बहुत निराशाजनक बात है कि कई बार हम मनुष्य के पीछे भागते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे लिए मनुष्य सहायता करेगा। हम कई बार सोचते हैं वो राजनीतिक पार्टियां हमारी सहायता करेगी। हम कई बार सोचते हैं हमें इन बातों में समझौता कर लेना चाहिए, हमें ऐसे ऐसे लोगों के साथ संपर्क कर लेना चाहिए। हम सही सब जगह से जाकर हम सेटिंग करने को देखते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें क्या बताता है? तुम्हारे अंदर परमेश्वर ने एक सामर्थ्य दी है। हालेलुया। हर एक विश्वासी के अंदर परमेश्वर ने एक सामर्थ्य दी है। इसीलिए आज मेरे प्रियो, मैं आपको इस वचन के द्वारा ये ढाढ़स देना चाहूंगा, इस बात से आपको चिताना चाहूंगा कि आप और मैं विश्वास की घोषणा को करें। एक सच्चा इजरायली हमेशा वो युद्ध करेगा। एक सच्चा इजरायली हमेशा वो प्रबल होगा। वो घुटने नहीं टेकेगा, वो प्रबल होगा। हालेलुया। दानियल के विरोध में कई प्रकार की समस्याएं आई। मूर्ति के सामने झुकने के लिए कहा, शद्रक मेशक अबेदनगो को मूर्ति के सामने झुकने के लिए कहा, नहीं झुके। हालेलुया। हमारा प्रभु यदि हमें छुड़ाए या ना छुड़ाए, वो छुड़ाने के लिए सक्षम तो है, लेकिन यदि वो छुड़ाना ना भी चाहे तो भी हम तेरे मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे, तेरे सामने नहीं झुकेंगे। ये विश्वास की घोषणा है। समस्या के सामने हम टिकने वाले नहीं, हम झुकने वाले नहीं हैं। हम परमेश्वर के सामने झुकने वाले लोग हैं। मनुष्य के सामने हम रोने वाले लोग नहीं हैं, हम परमेश्वर के सामने रोने वाले लोग हैं। कलीसिया परमेश्वर की उपस्थिति में रोने वाले लोग हैं। हमारी सहायता ऊपर से आती है, हमारी सहायता, हमारा सामर्थ्य हमारे प्रभु से हमको मिलता है। इसलिए हमारी नजरें परमेश्वर की ओर होती है। मेरे प्रियो, ये आत्मिक दृष्टिकोण हमारा आज होने पाए। दाऊद दाऊद जब जब अपने भाइयों के लिए भोजन लेने के लिए जाता है, वहां पर क्या होता है? पूरा प्रजा वहां पर डर के मारे बैठे। एक व्यक्ति आकर ललकार, एक गोलियत आकर ललकार रहा है। दाऊद क्या बोलता है? कौन है ये अखतना रहित व्यक्ति जो इस्राएल के जीवित परमेश्वर की सेना के विरोध में आकर ललकार रहा है? कौन है ये? हालेलुया। आज हमें जानना है कि हमारे साथ तो कौन है। क्या हमारे साथ मांस की भुजाएं है या हमारे साथ यहोवा परमेश्वर है? यदि यहोवा परमेश्वर है तो हम विश्वास की घोषणा करेंगे। प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका 6वें आयत में हम देखते हैं, उसका पहला आयत से हम देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे और उस समय में एक व्यक्ति को मिलते हैं जो जन्म से वहां पर लंगड़ा है। वो वहां पर उस सुंदर फाटक पर आकर वो भीख मांग रहा है। उससे पतरस और यूहन्ना क्या कहते हैं? सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है वो हम तुझे देते हैं। That what I have I give। यीशु मसीह के नाम से तू उठ। मेरे प्रियो, आज आपके पास क्या है? आपके पास धन है? आपके पास क्या आज अधिकार है? क्या आज आपके पास सामर्थ्य है? ये कुछ भी काम नहीं आएगा। सवाल यह है कि आज आपके पास यीशु मसीह है। यदि यीशु मसीह आपके पास है तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे, समस्या के आगे बढ़ोगे। आज लोगों को देने के लिए हमारे पास क्या है? मैं माता पिताओं से पूछना चाहूंगा, आपके पास क्या है जो आज आप अपने संतानों को देना चाहते हो? कई लोग अपनी विरासत देना चाहते हैं, कई लोग धन दौलत देना चाहते हैं, बैंक बैलेंस अपने बच्चों के नाम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन क्या आज यीशु मसीह को आप दोगे अपने लोगों को? हालेलुया। यहां पर देखिए, हिजकिय्याह ने जो बोला वो विश्वास की घोषणा थी। ये विश्वास की घोषणा आज हमारे परिवारों के अंदर हमें विश्वास की घोषणा करना है। दूसरी बात हम यहां पर देखते हैं, यहां पर जब हिजकिय्याह इस बात को कहता है कि हमारे साथ तो कौन है? हमारे साथ तो यहोवा परमेश्वर है। जब वो इस बात को कहता है, वो इस बात को बताता है कि हम किसके हैं, whose possession we are। हम किसके हैं? हम परमेश्वर के लोग हैं। हमारे साथ किसकी उपस्थिति है? हमारे साथ परमेश्वर की उपस्थिति है।
हमारे साथ किसकी सहायता है? हमारे साथ स्वर्ग के परमेश्वर की, सारे ब्रह्मांड की रचना करने वाले उस परमेश्वर की सहायता है, जो अपने एक वाक्य से, एक वचन से सारे सृष्टि की रचना कर सकता है। वो यहोवा परमेश्वर की सामर्थ आज आपके साथ, मेरे साथ है। और जब इसके इस बात को कहता है, वो विजय की घोषणा को भी करता है। हालेलुया, हालेलुया। समस्या कितना भी बड़ा हो, वो आपके परमेश्वर के सामने छोटा है। आपका परमेश्वर बड़ा है। आप परमेश्वर के लोग हो। आपके साथ परमेश्वर की उपस्थिति है। आपके साथ परमेश्वर का सपोर्ट है। आपके साथ विजय है। क्यों? क्योंकि आपका परमेश्वर विजयी परमेश्वर है। हालेलुया। मिस्र देश वो बड़ा देश था। उस समय का यदि इतिहास को देखेंगे तो उस भूमि पर सबसे शक्तिशाली राज्य था मिस्र, और उस मिस्र ने इस्राएल को गुलाम बना दिया था। लेकिन परमेश्वर ने कैसे इस्राएल को छुड़ाया? एक व्यक्ति के द्वारा। निर्गमन का पुस्तक 4 अध्याय उसका 17 और 20वां आयत यदि पढ़कर देखोगे तो वहां पर लिखा है कि मूसा की लाठी के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े कार्य को किया। तो मूसा की लाठी परमेश्वर की लाठी बन गई। क्या आपके जीवन की समस्या को आप परमेश्वर के हाथों में सौंप सकते हो? क्या मैं अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप सकता हूं? मेरा जीवन तो साधारण है। मेरे मेरे मेरा मेरा परिवार तो साधारण सा परिवार है। मेरे बारे में कोई नहीं जानता। तो मेरे मेरे मेरी क्या काबिलियत है? कुछ भी नहीं है। लेकिन जो कुछ भी नहीं है उसको परमेश्वर के हाथ में सौंप कर देखो, परमेश्वर कैसे सामर्थी बना देता है। एक मूसा जो कहता है कि प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो तोतला हूं, मैं बोल नहीं सकता, मैं अभी बूढ़ा हो चुका हूं, 80 साल का हो चुका हूं, मैं क्या करूंगा, मैं अकेले क्या करूंगा। लेकिन उस अकेले व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत कार्य को किया। न्यायों के पुस्तक को जो हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि मिद्यानियों ने आकर इज़राइल को, जैसे टिड्डी पूरे भूमि को चटकर जाता है, वैसे मिद्यानियों की सेना आकर इस्राएल को पूरा लूट कर चले जाता था। हालेलुया। लेकिन कैसे परमेश्वर ने छुड़ाया? एक किसान के द्वारा, गिदियोन के द्वारा। और गिदियोन भी चकित हो गया, प्रभु तू कैसे छुड़ाएगा? 300 लोगों के द्वारा। टिड्डी के समान एक बड़ी सेना को सिर्फ 300 लोगों से कैसे छुड़ाएगा प्रभु? ये हमारी बुद्धि से असंभव है, हमारे सामर्थ्य से असंभव है, हमारे टेक्नोलॉजी से असंभव है, मांस की भुजाओं से यह असंभव है। लेकिन परमेश्वर के द्वारा कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। कुरिन्थ जैसा एक बड़ा बड़ा सा शहर, इतना इतना पाप भरा एक शहर, उस बड़े से शहर में सेवा करने के लिए पौलुस के जीवन में बहुत सारे सवाल थे। पौलुस बहुत सारा क्वेश्चंस के साथ अपने जीवन में बढ़ रहा था। लेकिन प्रेरितों के काम 18 अध्याय और उसका 10वां आयत में लिखा है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। मैं तेरे साथ हूं, यह प्रभु कहता है पौलुस को। एफेसोस के नगर में जब पौलुस सेवकाई करने गया था तो वहां पर भी परमेश्वर ने पौलुस को बड़ा बल दिया। दूसरा तिमोथी उसका 4:17 में इस प्रकार लिखा है। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय और उसका 17 आयत में लिखा है कि परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति सुन ले, और मैं तो सी के मुंह से छुड़ाया गया। देखो कितना कष्ट भरा सेवकाई था। एफेसोस में, कोरिन्थ में, जितने भी जगहों में वो पौलुस गया, वहां सब कष्ट भरा, समस्याओं से भरा हुआ सेवा क्षेत्र था। प्रभु के दासों, विश्वासी भाई बहनों, आप और मैं जिस स्थान में रहते हैं, हम सबके विरोध में बहुत सारी बातें आती हैं। आज सेवा करना बहुत कठिन है। हम सब लोग कई प्रकार के सवालों के साथ आज है कि कैसे सेवकाई करेंगे। इतना विरोध हो रहा है, इतने सारे नियम हमारे विरोध में लाद दिए जाते हैं। प्रभु हमारी सहायता कौन करेगा? आज प्रभु हमको कहता है, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। आज आप अपने अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में डर के बैठे हो, उनके भविष्य के बारे में आप असमंजस में हो। प्रभु आपसे कहता है, मैं तेरे साथ हूं।
हालेलुया। क्यों ना हम अपने युद्ध को परमेश्वर के हाथों में दे दें। युद्ध यहोवा का है, क्यों ना हम उस परमेश्वर को लड़ने के लिए दे दें। ये सेवा मेरी नहीं, ये सेवा मेरे प्रभु की है। ये कलीसिया मेरी नहीं, ये कलीसिया प्रभु की है। ये मेरे बच्चे नहीं, ये प्रभु के बच्चे हैं। ये प्रभु के द्वारा दिया गया वरदान है। प्रभु हमारी रखवाली करेगा, प्रभु हमारे साथ है, वो हमें चलाएगा। क्यों ना हम विश्वास की घोषणा को करें। हालेलुया। यहां पर जब हिजकिय्याह ने विश्वास की घोषणा को किया तो वहां पर परिणाम क्या हुआ? हम उस आयत में वापस आ जाएंगे। दूसरा इतिहास 32वां अध्याय, उसका उसका 9वां आयत हम देखते हैं इस प्रकार से। उसका 8वां आयत इस प्रकार लिखा है कि इसलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिय्याह की बातों पर भरोसा किए रहे। तो इंग्लिश में थोड़ा और अच्छे से लिखा है, ट्रांसलेशन मुझे बहुत पसंद है वो, इसलिए मैं आपके पीछे पढ़ना चाहूंगा। And the people relied on the words of Hezekiah, king of Judah. वो हिजकिय्याह के वचनों पर भरोसा किए। क्यों भरोसा किए? क्योंकि उसने यहोवा परमेश्वर को सामने रखा। उसने ये नहीं कहा कि मेरे पास बड़ी सेना है, मैं युद्ध करके जीतूंगा, नहीं। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा कि मेरे पास बहुत काबिलियत है, मैं अच्छी स्ट्रैटेजी बनाऊंगा और मैं इस पर प्रबल होऊंगा, नहीं। यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। जब विश्वास की घोषणा किया तो क्या हो गया? लोगों को भरोसा हुआ। जब कलीसिया में एक विश्वासी विश्वास की घोषणा को करता है तो बाकी विश्वासी लोग भी मजबूत हो जाते हैं। जब एक व्यक्ति विश्वास की, एक पासवान जब विश्वास की घोषणा को करता है तो बाकी पासवान लोग उस क्षेत्र में क्या हो जाते हैं? वे भी विश्वास में बलवंत हो जाते हैं। जब कलीसिया के अंदर पासवान बलवंत हो जाता है तो पूरी कलीसिया भी बलवंत होकर वे सब एकजुट हो जाते हैं। जब चेलों के बीच में से एक पतरस उठकर खड़ा होकर प्रचार करने लगा तो हम देखते हैं कि सारे चेलों का डर चला गया। वे सब एकजुट होकर उस पेंतकोस्त के दिन में उन सब ने प्रचार किया और 3000 से अधिक लोग उस दिन विश्वास में आए और कलीसिया की बढ़ोतरी होने लगी। जिस स्थान में डर था, जिस स्थान में संकट था, जिस स्थान में वो लोग भयभीत हो गए थे, जिस स्थान में विरोध था, जिस स्थान में लग रहा था अब कुछ आगे नहीं बढ़ेगा, उसी स्थान में हम देखते हैं विश्वास के द्वारा वे आगे बढ़े। हालेलुया। आज वचन से मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस स्थान में आपको लग रहा है कि मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं हार जाऊंगा, मेरी समस्या मुझ पर प्रबल हो जाएगी, मेरे प्रिय उसी स्थान में परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज कितने लोग कहेंगे, प्रभु मैं मेरे जीवन में विश्वास की घोषणा करना चाहता हूं, मैं डर के नहीं बैठना चाहता हूं। हमारे बीच में यदि जवान लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, यदि आपके पढ़ाई के क्षेत्र में आप कमजोर हो, विश्वास की घोषणा करो। आप विश्वास के साथ कहो, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, मेरा प्रभु मुझे चलाएगा। हालेलुया। इस 10th का एग्जाम में, 12th का एग्जाम में, इंजीनियरिंग का एग्जाम में यदि कोई प्रकार का एंट्रेंस दे रहा है, आप विश्वास की घोषणा करें, मेरा प्रभु मुझे चलाएगा। मेरे सामने बड़ी चुनौती है, मेरे सामने संकट है, लेकिन मेरा प्रभु मुझे चलाएगा। यदि विश्वास की घोषणा को आप करोगे तो आपका प्रभु आपके साथ रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि पति विश्वास की घोषणा करेगा तो पत्नी बलवंत हो जाएगी। यदि पत्नी विश्वास की घोषणा करेगी तो पति विश्वास में बढ़ जाएगा। हालेलुया। जब एक दूसरे को हम इस प्रकार विश्वास की घोषणा के साथ बलवंत करेंगे, जब एक दूसरे को हम इस बात का एहसास दिलाएंगे कि हमारी वास्तविक जो समस्या है वो आत्मिक स्तर पर है, आत्मिक दृष्टिकोण को जब अपने समस्याओं में लेकर आएंगे, हम देखेंगे प्रभु का बड़ा कार्य वहां पर प्रकट होगा। प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में हम लेकर आए। हालेलुया। आज रात्रि के समय क्यों ना अपनी आंखों को हम बंद कर लें
एक क्षण भर के लिए हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। आपके जीवन की समस्या कुछ भी क्यों ना हो, हालेलुया, आपके जीवन के सामने कोई भी प्रकार का चैलेंज क्यों ना हो, कोई प्रकार का चुनौती क्यों ना हो, आज आप में से यदि कोई रोगी है, हालेलुया, आज आप में से यदि कोई अपने सेवा क्षेत्र के विषय में आज आप सवालों के घेरे में हैं, आप समस्याओं के घेरे में हैं, आप विरोध के घेरे में हैं, क्यों ना आज हम विश्वास की घोषणा को हम करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि बच्चे सोच रहे हैं, हालेलुया, यदि माता पिता सोच रहे हैं मेरा बेटा मेरा बेटी वो पर्दे में बिल्कुल कमजोर है, आप उसकी कमजोरी को ना उठाए, आप उसके ऊपर विश्वास की घोषणा को करें। ओ मेरा बेटा आगे बढ़ेगा, मेरी बेटी आगे बढ़ेगी, हालेलुया, हालेलुया, मेरा कलीसिया आगे बढ़ेगा, मेरा विश्वासी भाई बहन आगे बढ़ेंगे, हालेलुया। हमारे विरोध में कितना भी कुछ क्यों ना हो, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। क्यों हम आगे बढ़ेंगे? हमारे साथ मांस की भुजाएं नहीं, हमारे साथ यहोवा परमेश्वर है, हम इस्राएल है, हम विजयी है, हम प्रबल होने वाले लोग हैं। हमारे अंदर आशा दी है परमेश्वर ने, ये जीवित आशा है। ये जीवित आशा कहां से मिली है? क्योंकि हमारा उद्धार जीवित वचन के द्वारा हुआ है, यीशु के लहू के द्वारा हुआ है। ओ रिखामाना दूरा वाला शब्द है, ओ कुछ भी हमारे विरोध में खड़ा नहीं हो सकता। क्यों नहीं खड़ा हो सकता है? क्योंकि पुनरुत्थान का सामर्थ वो यीशु को जिसने जिलाया है, वो सामर्थ आज हमारे जीवन में भी प्रबल है। वो सामर्थ हमको आगे बढ़ाता है, वही सामर्थ हमको हमारे जीवन के समस्याओं के ऊपर प्रबल कराएगा। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। ओ मैं हारूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं, मैं विश्वास में पिछड़ूंगा नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ मैं अशुर के राजा को नहीं देखता, मैं उसकी सेना को नहीं देखता, मैं स्वर्ग की ओर नजर को उठाता हूँ, मैं स्वर्ग की ओर नजर को उठाता हूँ, मैं यहोवा परमेश्वर को देखता हूँ, मैं यीशु को देखता हूँ। हालेलुया, मैं लहरों की ओर नहीं देखूंगा, मैं यीशु की ओर देखूंगा। ए दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। मैं अपने यीशु के सामने गिड़गिड़ाऊंगा, मैं अपने यीशु के सामने पहुंच जाऊंगा, मैं उसके सामने रहूंगा, मैं उससे कहूंगा प्रभु तू मुझ पर तरस खा, प्रभु तू मेरे साथ चल, प्रभु तू मुझे बढ़ा, ओ तू मेरे युद्ध को लड़। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ मेरे साथ तो मांस की भुजाएं नहीं है, मेरे साथ मेरा यहोवा परमेश्वर है। ओ मेरे साथ कोई मनुष्य नहीं होगा तो भी चलेगा, मेरे साथ मेरा प्रभु है। हालेलुया, मैं उसे कभी नहीं त्यागूंगा, मैं उसे कभी नहीं त्यागूंगा। हमारी आंखें प्रकाशित होने पाए, हमारा जीवन प्रकाशित होने पाए। हालेलुया। प्रभु हमें इन वचनों से आशीष दे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, इतना समय प्रभु के दासों ने मुझे दिया, और विशेषकर से आप सभी लोगों ने वचन को सुना, इसलिए प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं। आप सभी के निमंत्रण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। मैं भोपाल में सुसमाचार बाइबल कॉलेज नामक जो बाइबल कॉलेज है, इसके साथ सेवा करता हूं। आप हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिएगा, और परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ने के लिए प्रभु के वचनों को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे, प्रभु हमें बलवंत करे, उसके लिए आप प्रार्थना कीजिएगा। हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। हालेलुया। आज का वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। हृदय की दिल की भाषा से प्रभु के दास ने हमसे वचन सुना है, और कल हमारे साथ पास्टर राजकुमार पास्टर हैं, प्रचार करेंगे। आप जल्दी से जल्दी जुड़े। और अभी हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। इस वक्त राधा कृष्ण नंगल आप प्रार्थना में अगुवाई करें।